अब चलें? चलें आप? मैं चाहूँगी कल रात में वही लगूं जैसे मेरी मॉम मेरे डैडी के साथ लगा करती थी। काश वो मुझे शादी के लिबास में देखती, जान पाती कि मैं किस कदर खुश हूँ। वो जानती हैं, पता है वो तुम्हें देख रही होंगी। मुझे भी ऐसा लगता है जब मैं कुछ गलत करता हूँ। फिर भी तुम बाज नहीं आते। मैं सीरियस हूँ सिस्टर। मैं उन लम्हात के बारे में घबराया होता हूँ और समझता हूँ कि वो मुझ पर हंस रही होंगी। फिर मुझे लगता है उन्होंने माफ किया और मैं पुरसुकून हो जाता हूँ। स्वीटी, मेरा भाई, मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम्हें मेरी मॉम का चेहरा याद है। मुझे तो बस फोटोज और एल्बम में उनकी मुस्कुराहट याद है। कम ऑन, अब मुझे फिर से मत रुला देना। क्या तुमने बहलूल को बताया था कि तुम अपनी मम्मी की कब्र पे आओगी? बताया था, मगर वो आज बहुत ज्यादा मसरूफ था। वो अलग से आ जाएगा। आज रात उसकी बैचलर पार्टी है, वो तैयारी कर रहा होगा। मैं उससे कॉल करती हूँ। कोई मौका जाया ना होने दो। हेलो स्वीटहार्ट। तुम कहाँ हो बहलूल? हाँ, कि मैं कहाँ हूँ की जगह अगर तुम ये पूछती हैं कि मैं कैसा हूँ तो मुझे अच्छा लगता। सॉरी, तुम कैसे हो? ठीक हो, और तुम? मैं भी। हम लोग अभी आंटी के साथ मॉम की कब्र पर आए थे, अब वापस जा रहे हैं। सलाम कह दो। वो सलाम कह रही हैं। मेरा भी सलाम दे दो। वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? पार्टी में जाने का इरादा है? पैलन ने आज रात मेहंदी का इंतजाम किया है। काफ़ी लड़कियां होंगी वहाँ पर। तुम्हारी पार्टी बोर्ड पर है क्या? हाँ, मेरा कोई मूड नहीं था, दोस्तों ने अरेंजमेंट कर दिया। मुझे फोन दो सिस्टर। यकीनन बहुत से नौजवान होंगे जो पार्टी में जाने की ख्वाहिशमंद होंगे। उनमें से तो एक मेरे साथ ही है। ये लो, बात करो। ठीक है, दो। हेलो बहलूल, मैं किस वक्त बोर्ड पर आ जाऊँ? तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रहा है? तुम तो इनवाइटेड भी नहीं हो। क्योंकि बोर्ड पर उम्र कैद नहीं होती है तो मैं आ रहा हूँ। और ये क्या मैं तुम्हारा शहबाला भी हूँ? तुम मेरे सर का दर्द हो। तुम फिक्र मत करो, वहाँ जो कुछ भी होगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम किसी को नहीं बताओगे? यार राइट। सच में नहीं बताऊंगा। ऑलराइट, जब मैं बोर्ड पे जाऊंगा तो मैं कॉल कर दूंगा। हुर्रे! बाय बाय, मैं सिस्टर को फोन दे रहा हूँ। यस। कुछ उल्टा सीधा करो, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें। कुछ भी नहीं करूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू। तो फिर कल मिलेंगे। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से भी। ओह गॉड, मौज मस्ती तो आज रात से शुरू होगी। 2 दिन और 2 रातें पार्टी ही पागल हो पार्टी। गया। भीतर भीतर दरवाजा खोलो। भीतर क्या हुआ? भीतर मुझसे बात तो करो। भीतर दरवाजा तो खोलो। भीतर कुछ तो बोलो। भीतर तुम मुझे पागल कर रही हो। खोलो दरवाजा। आपको पछतावा हो रहा है ना? मुझसे शादी करने पे अफसोस हो रहा है आपको। शायद हम लोगों ने शादी करने में बहुत जल्दी कर दी। हमारे दरमियान का फासला हर दिन बढ़ता ही जा रहा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब हमें अलग हो जाना चाहिए अदनान।
मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको इन मसाइल से छुटकारा मिल जाए। क्या ये तुम्हारा फैसला है भीतर? कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा है? अगर अगली बार तुमने ब्रेकअप की बात की तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बहुत हो गया, मैंने बहुत भुगत लिया है और अब इस रिश्ते को ख़त्म हो जाना चाहिए, हमेशा के लिए। हम लोग अभी चंद साल पहले बहुत खुश थे निहाल। क्यों? बीतर की आमद से पहले मैंने ऐसा करके तुम्हें नाखुश कर दिया। मैं सिर्फ एक वजह से नाखुश हुई हूँ जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर शादी के बाद आप हमसे मोहब्बत कम करते तो, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ, आपने हमेशा हमें चाहा है। क्या आप खुश नहीं हैं डैडी? मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि ये कुछ खास करने के लिए जा रही हैं, तो मैं इनके ताक़ुब में निकल गई। वो जल्दी वापस आ गई और हमारा गार्डन में सामना भी हुआ, मगर किसी वजह से उन्होंने मुझ पर नाराजगी का इजहार नहीं किया। बस अजीब नजरों से देखा और आगे बढ़ गई। आप सामने के दरवाजे से क्यों नहीं आई, जैसे कि मैंने कहा था? मगर नहीं हुआ ना। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। देखो मिसेस दिनीस आई हैं। कैसा फील कर रहे हो? इसे बुखार है क्या? दवा दे दी है मगर बुखार में कमी नहीं हुई। बशीर, इस तरह नहीं चलेगा, तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत है। मैं भी यही कह रही थी। डॉक्टर आए थे क्या आज? जी हाँ, सुबह आए थे। उन्होंने भी हॉस्पिटल जाने के लिए कहा है मगर ये तैयार नहीं हो रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो बशीर? तुम्हें अस्पताल के इलाज की जरूरत है। क्या तुम चाहते हो हम लोग जबरदस्ती ले जाएं? क्या आप लोग हम दोनों को अकेला छोड़ देंगे? प्लीज। चमेली। ओके, मैं इधर ही हूँ। तुम्हें अपने साथ ये सब करने का हक नहीं है। बस एक दिन और प्लीज, मुझे यहाँ मजीद एक दिन रहने दें। तुम्हारे मामले में 1 घंटे की भी बहुत अहमियत है। वादा करता हूँ शादी के बाद अस्पताल चला जाऊंगा, वादा करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो खुश है। किसी भी बात से ज्यादा मेरे लिए यह अहम है। कुछ भी नहीं है, कोई चीज अहम नहीं है तुम्हारी जिंदगी के मुकाबले में बशीर। इसका इन्हिसार आप पर होता है कि जिंदगी आपके लिए क्या है। निहाल मेरी जिंदगी है। बशीर, क्या आपने उस दिन के बाद उसे देखा क्या? फोन भी नहीं किया? नहीं। और मिस्टर अदनान, क्या उन्होंने भी आपको फोन नहीं किया? उन्होंने किया था मगर मैंने रिसीव नहीं किया। वो मेरे घर भी आए थे मगर उनको लगा जैसे मैं शहर से बाहर हूँ। ओह, असल में वो भी बहुत अपसेट है, बहुत कंफ्यूज्ड है वो। मुझ में उन्हें इस हाल में देखने की हिम्मत नहीं है। मैं क्या कहूँगी उनसे? कैसे बता पाऊंगी मेरे और निहाल के दरमियान क्या हुआ? अब मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। तुमने खामोश रहना पसंद किया और मुझे भी खामोशी पे मजबूर किया।
बहलूल और बीतर अभी कुछ देर पहले दरख्तों में बातें कर रहे थे। मिसेस बीतर, बहस कर रहे थे एक दूसरे से। मैं नहीं जानती कि वो क्या बातें कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को खुदा हाफिज भी कहा। आपको यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। हेलो, आप कैसे हैं डैडी? मैं ठीक हूँ, और तुम? आप कब्रिस्तान नहीं आए, मैं और बुलंद इंतजार कर रहे थे। मुझे कुछ काम था स्वीटहार्ट, मैं वहाँ कल जाऊँगा। आंटी भी हमारे साथ थी। गुड। हम लोग घर जा रहे हैं, फिर मैं पैलन की तरफ जाऊंगी। उसने शाम को मेहंदी की तकरीब रखी है। अच्छी बात है। बुलंद बहलूल की बैचलर पार्टी में जा रहा है। ऐसे में हम लोग आज रात आपसे मिल नहीं सकेंगे। समझता हूँ, दोनों एंजॉय करो। रात में हमारी मुलाकात हो तो सकती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाएगी। ऑफ कोर्स हम मिलेंगे, मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत सारा प्यार। 1 मिनट, आंटी आपसे बात करना चाहेंगी। इस वक्त मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। ओके, गुड बाय। उन्होंने कहा वो मीटिंग में जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। क्या किसी बात पर आप दोनों का झगड़ा हुआ है? नहीं तो मुझे क्यों लगता है कि आप दोनों के दरमियान कोई तनाव है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। क्या काम का मसला है? एक केस की फाइल मैंने ये सोचकर छुपा दी थी कि वो अपसेट हो जाएगा। अब उसे वो किसी तरह पता चल गया है, इसीलिए नाराज है। जब इंसान ज्यादा टेंशन में होता है तो सेंसिटिव हो जाता है। या अल्लाह, अफसोस की बात है। भाई बहनों में ऐसी बातें होती रहती हैं। कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम संभाल ना सकें। सब ठीक हो जाएगा। जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी करो। उसने कहा था कि वो सोने जा रही है और उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, मगर मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। ठीक है, तुम जाओ। तुम क्या सोच रही हो बीतर? खुद को कमरे में बंद क्यों कर लिया? ये सब क्या है? आप क्या समझ रही थी कि मैं खुद को हर्ट कर लूंगी? ये मैं नहीं जानती हूँ। तुमने खुद को इस कमरे में बंद कर लिया था। तुम कुछ बोल नहीं रही थी। मैं घबरा गई थी बीतर। मत घबराए, मैं अपने साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर रही। बहलूल पे क्यों कुर्बान हूं? क्या तुमने इससे बात की थी? मैं ठीक हूं। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। मुझे ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे जज्बात वाकई में सच्चे हैं। मैं बीतर जियागल हूं, फिरदौस यूरोलो की बेटी हूं। कोई भी मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। कोई मुझे मुश्किल में मुब्तला नहीं कर सकता। डियर, मुझे जल्दी जाना है, मगर तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती हो? नहीं, रहने दे बस। मुझे अब किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। जितनी खूबसूरत बन सकती हूँ बनूंगी। मेरी सौतेली बेटी की शादी है। मैं अपने शौहर के बराबर में खड़ी रहूंगी। ये तो बहुत ही पुरवकार बात होगी।
मैं उनकी खुशियों के एक एक पल को अपनी पुरखुलूस मुस्कुराहट से भरपूर बना दूंगी। प्लीज मत रो मेरी बच्ची, प्लीज। मैं इस बोझ को कैसे बर्दाश्त करूंगी भाभी? तुमने अभी तो खुद कहा है, तुम ताकतवर हो भीतर, सबसे ज्यादा ताकतवर। तुम जानती हो कि ये बात हर किसी के लिए अच्छी होगी। इससे तुम्हें खुद को संभालने में बहुत मदद मिलेगी। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, जानती हूं तुम्हारे साथ जो हुआ बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था, मगर गलती भी तो तुम्हारी ही थी पीटर। इसे कबूल करो और सच्चाई को मान लो। तुम्हें रोने के बजाय खुश होना चाहिए कि तुम इन सबसे आजाद हो जाओगी। तुम्हारे पास जो कुछ था वो तुम तकरीबन खोने वाली थी। तुम ला हासिल बातों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने जा रही थी। अब तुम आजाद हो पीटर। अभी तो ये सब तुम्हें दुख दे रहा है और शायद तुम हैंडल भी ना कर पाओ, मगर तुम मजबूत औरत हो। वक्त के साथ साथ तुम्हारे जख्म भर जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड इवनिंग सर, वेलकम। थैंक यू। गाड़ी गैरेज में लगा लो। इनकी बेटी की शादी हो रही है, वो उदास है। खुश आमदीद। गुड इवनिंग। वेलकम डियर। थैंक यू। मैंने आपको आते हुए देख लिया था। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। घर पर कोई नहीं है, हम लोग अकेले हैं। बच्चों ने बता दिया था। मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी से आ जाएं। मैं चेंज करके अभी आता हूँ। ठीक है हनी, मैं आपका वेट कर रही हूँ। कम ऑन बेलूल, ये अभी से फैमिली मैन की तरह बनने लगा है। आजा यार, नहीं तो मैं सब पी लूंगा। लाओ मुझे भी दो। इन सबको बर्दाश्त करना सुबह तक, इसीलिए सब्र से बैठा हूँ। क्या तुम अपसेट हो? नहीं। तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए, मगर तुम उदास हो। उदास कौन बैठा? मैं तो बस मूड में नहीं आया। थोड़ी देर में आ जाऊँ। अगर तुम ऐसे बोल करोगे तो मैं सिस्टर की पार्टी में चला जाऊंगा। तुम पछताओगे। यहाँ हम बॉयज वाला फन करेंगे। लेकिन कब? देखो अभी 2 मिनट में सब कुछ चेंज हो जाता है। बेलूल, चीयर।
मिस्टर अदनान को खाना मैं खुद दूंगी। जी अच्छा मैडम। बाद में, अभी मुझे नहीं चाहिए। क्या आपने बाहर खाना खा लिया? नहीं, अभी भूख नहीं है। कैसा रहा आपका दिन? थका देने वाला। समझ सकती हूँ मैं। आप कई दिनों से इसी तरह से मसरूफ हैं, सोचते रहते हैं, शायद इसीलिए मुझसे खिंचे खिंचे भी रहते हैं, है ना? हम लोग काफी अरसे के बाद अकेले एक साथ हैं और आप फिर भी परेशान लग रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि निहाल की शादी की वजह से परेशान है। क्या बात है अदनान, आप मुझे नहीं बताएंगे? मैं इस गुफ्तगू को टाल रहा था क्योंकि मैं किसी माकूल मौके की तलाश में था। मैं शादी के बाद तुमसे बात करना चाहता था, मगर अभी हम लोग अकेले हैं तो ये ठीक वक्त है, हम बात कर सकते हैं। अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं। पीटर, मैं तलाक चाहता हूं। मैंने बहुत सोचा, पर इस शादी का मुस्तकबिल नजर नहीं आया। क्या आपकी जिंदगी में कोई और है? नहीं, मेरी जिंदगी में तुम वाहिद औरत हो। और जो मेरी नहीं है। हम लोग बस एक छत के नीचे अपनी जिंदगी के शब रोज बसर कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा है? पहले तुमने कई बार ऐसा चाहा था, तब मैं उसके खिलाफ था, मगर अब मैंने इसके लिए खुद को बहुत मुश्किलों से तैयार कर लिया। गुज़िश्ता दिनों तक मैं यही सब कुछ सोचता रहा हूं कि किस तरह हम एक दूसरे को हर्ट किए बगैर ये शादी खत्म कर सकते हैं। यह असल में बहुत आसान था। क्या मतलब? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये कुछ नहीं हमारी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा जगह लेता जा रहा है। हमारे दरमियान ये कुछ नहीं बढ़ता ही जा रहा है, और ये तुम भी जानती हो। अब मैं पलटकर वो मसाइल दोबारा नहीं चाहता हूं जो हमारे रिश्ते में थे। मुझे सबसे पहला झटका तब लगा जब तुमने मुझे बताए बगैर अबॉर्शन करा लिया था। तुमने ऐसा 2 बार किया, ये जानते हुए भी कि मुझे बच्चे की कितनी ख्वाहिश थी। उसके बावजूद तुमने ये सब किया। नहीं, मैंने कह दिया मैं इस तरफ वापस नहीं आ रहा हूं। हम में कुछ तो मुश्तरक होना चाहिए था जो हमें जोड़कर रख सकता। हम दोनों साथ रहते हुए भी एक दूसरे के करीब ना आ सके। पीटर, क्या तुम्हें अब भी यकीन है कि तुम मेरे साथ जिंदगी शेयर कर सकोगी? बताओ, क्या यकीन है? I love you। तुम्हें इस पर यकीन भी होता है? जहां तक मैं समझ सका हूं, ये एक तरफा चीज नहीं है। अगरचे मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर अब मैंने ये समझ लिया है कि तुम में हौसला नहीं है, और शायद तुम ये रिश्ता रखना नहीं चाहती हो। इसलिए कल शादी के बाद
मैं इस रिश्ते को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, हम अलग हो जाएंगे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गाइस Come on. Come on, let's go, man. Let's go. Bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun.